राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पूरी इनसाइड स्टोरी, कैसे आस्था के नाम पर चलता रहा करोड़ों की चोरी का खेल। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान करता है तो वह सिर्फ पैसे नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आस्था, विश्वास और भावनाएं भगवान के चरणों में समर्पित करता है। लेकिन अगर किसी चढ़ावे में चोरी होने लगे तो यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ धोखा बन जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे मामलों की कई परतें खुल रही है। अब ये मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की चोरी तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश, सुरक्षा व्यवस्था की खामियां और पैसों के इस्तेमाल को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जांच में सबसे चौंकाने वाली जानकारी महाकुंभ से जुड़ी सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 13 जनवरी से 12 फरवरी 2025 के बीच प्रयागराज महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। अनुमान है कि इस अवधि में करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और बड़ी संख्या में दान भी किया। और जितना ज्यादा चढ़ावा आया, उतना ही ज्यादा चोरी का मौका भी मिला। पुलिस का दावा है कि आरोपी पहले छोटी छोटी रकम निकालते थे, लेकिन महाकुंभ के दौरान जब दान की राशि अचानक बढ़ गई तो उन्होंने बड़ी रकम चुराना शुरू कर दिया। यानी भीड़ और भारी दान को ही चोरी का सबसे बड़ा अवसर बना लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी शुरुआत में थोड़ी थोड़ी रकम निकालकर यह समझते रहे कि कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे। जब उन्हें लगा कि किसी को शक नहीं हो रहा, तब उन्होंने बड़े स्तर पर चोरी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा इस पूरे मामले के प्रमुख दोषियों में शामिल है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कुल 8 लोगों ने मिलकर इस चोरी की पूरी योजना बनाई थी। यानी ये कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाया गया। इस मामले का सबसे हैरान करने वाला खुलासा सीसीटीवी कैमरों को लेकर हुआ। आरोपियों ने पहले यह समझा कि कैमरे कहां लगे हैं, किस किस दिशा में रिकॉर्डिंग होती है और फिर किस समय सबसे ज्यादा गतिविधियां रहती है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने सभी को चौंका दिया। जब एक आरोपी नोटों की गड्डियां निकालता था, तब बाकी आरोपी उसके चारों तरफ इस तरह खड़े हो जाते थे कि कैमरे की नजर पूरी तरह से रुक जाती थी। पुलिस इसे इंसानी दीवार बनाने की रणनीति बता रही है। यानी चोरी कैमरे के सामने ही होती रही, लेकिन कैमरों में चोर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके आगे इंसानों की दीवार थी। पूछताछ में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला ने जो जानकारी दी, उसने पुलिस को भी कहीं कुछ हद तक हैरान कर दिया। उसने बताया कि चोरी किए गए पैसे तुरंत मंदिर से बाहर नहीं ले जाए जाते थे। पकड़े जाने के डर से आरोपी पहले मंदिर परिसर के शौचालय में नोटों की गड्डियां छिपा देते थे। इसके बाद मौका मिलने पर वह थोड़ी थोड़ी रकम बाहर निकालते थे, ताकि किसी को शक ना हो। यानी मंदिर परिसर के अंदर ही चोरी का अस्थायी ठिकाना बना लिया गया था। अब पुलिस उस पूरे रास्ते की जांच कर रही है और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। जांच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। अविनाश शुक्ला के अनुसार जिस कमरे में चढ़ावे के नोट गिने जाते थे, वहां सुरक्षा काफी कड़ी थी। कमरे की 2 चाबियां थी कि नियम के अनुसार एक चाबी बैंक अधिकारियों के पास होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी चाबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास रहती थी। सबसे बड़ा सवाल यही कि टिन्नू को नोट गिनने की प्रक्रिया से कोई आधिकारिक संबंध नहीं था, फिर उसके पास दूसरी चाबी कैसे पहुंची? यही सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे अहम सवाल बन गया है। इस मामले में योग साधना केंद्र का नाम भी सामने आया। 5 जून की रात पुलिस ने श्याम साधनालय योग केंद्र में छापा मारा था। वहां से एक दान पेटी मिली जिस पर राम राज्य कोष का QR कोड लगा हुआ था। छापेमारी के दौरान वहां से बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि सबसे ज्यादा रकम इसी केंद्र में मिली। पुलिस का दावा है कि आरोपी अविनाश अपने भाई के साथ इसी योग केंद्र में रहता था। हालांकि अभी तक जांच में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि योग संस्था खुद इस चोरी में शामिल थी। योगाचार्य सीमा तिवारी ने भी साफ कहा है कि उनके संस्थान की छवि खराब हुई है। उनका कहना है कि अविनाश मार्च में नौकरी पर लगा था और योग गतिविधियों में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतना बड़ा अपराध किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं लगती। जांच के दौरान एक और नया पहलू सामने आया। वाराणसी की सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज ने SBI अयोध्या के लिए 22 कर्मचारियों की भर्ती की थी। इन्हीं में से 6 लोगों को SIT ने गिरफ्तार किया है। कंपनी के मालिक गौरव सिंह का कहना है कि उनकी एजेंसी ने कर्मचारियों की भर्ती केवल हाउसकीपिंग के लिए की थी। बैंक उससे क्या काम करा रहा था, इसकी जानकारी एजेंसी को भी नहीं थी। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिन कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, उनके नाम और बायोडाटा SBI अयोध्या शाखा के अधिकारियों की ओर से भेजे गए थे। अब जांच एजेंसियों से यह बात भी पता लगा रही है कि इन कर्मचारियों को वास्तव में कौन कौन से काम सौंपे गए थे। यह सवाल इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल भी बन चुका है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि चोरी का पैसा सिर्फ खर्च नहीं किया गया, बल्कि निवेश भी किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जमीन खरीदी, हॉस्टल बनवाए और आलीशान मकानों में निवेश भी किया।
अब पुलिस बैंक खातों, संपत्तियों और आय के स्रोतों की जांच कर रही है। अगर किसी आरोपी की संपत्ति उसकी वैध आय से ज्यादा पाई जाती है तो उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य धाराओं में भी कार्रवाई हो सकती है। अयोध्या पुलिस अब इस मामले की मनी ट्रेल जांच के लिए परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर ईडी जांच में शामिल होती है तो सिर्फ चोरी ही नहीं बल्कि यह भी पता लगाया जाएगा कि चोरी का पैसा किन किन लोगों तक पहुंचा और कहां कहां निवेश किया गया। यानी आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी को 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसकी जांच सिर्फ चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं रहेगी। जांच एजेंसियां मंदिर से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति, जमीन खरीद, वित्तीय निगरानी और पूरे प्रबंधन तंत्र की भी जांच करेगी। इसी क्रम में मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से भी पूछताछ की जा सकती है। उनसे दान राशि के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। पुलिस ने अब तक कुल 79.85 लाख रुपए नगद बरामद किए, लगभग 80 लाख। इसके अलावा 1121 अमेरिकी डॉलर, सोने की 2 चैन, 1 अंगूठी और चांदी के कई सामान भी जब्त किए हैं। रिकवरी का विवरण भी काफी चौंकाने वाला है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से लगभग 20.5 लाख रुपए नगद, 1121 अमेरिकी डॉलर, सोने की 2 चैन और 1 अंगूठी और चांदी के कुछ सामान बरामद हुए। और करुणेश पांडे के पास से लगभग 18 लाख रुपए मिले। अनुकल्प मिश्रा के घर से लगभग 17 लाख के आसपास और लवकुश मिश्रा के पास से 14.25 लाख रुपए मिले। रमाशंकर मिश्रा के पास से भी 7.5 लाख रुपए के करीब बरामद हुए। मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए मिले। तो रमाशंकर यादव और टिन्नू के घर से 1 लाख रुपए नगद बरामद हुए। हालांकि पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दावा किया कि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या इतनी बड़ी चोरी सिर्फ 8 लोगों के भरोसे संभव थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था में और भी लोग शामिल थे? क्या किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत थी? और क्या चोरी का पूरा पैसा बरामद हो चुका है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई से ही सामने आएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय है। भगवान के नाम पर चढ़ाए गए दान में सेंध लगाना केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि आस्था के साथ विश्वासघात भी है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है, एसआईटी जांच कर रही है और मनी ट्रेल की पड़ताल भी शुरू होने वाली है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह होगी कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर पूरी हो ताकि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में श्रद्धालुओं का विश्वास भी सुरक्षित हो। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।